इतिहास का मतलब होता है कोई भी बीता हुआ जानकारी जो होता है उसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को जो है हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक, जिसमें कि हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारत को जो तीन भागों में बांटा गया है, मतलब कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसको बांटने वाला कौन था इतिहासकार? तो जर्मन का था, क्रिस्टोफ सेलेरियस था। प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत सबसे पहले क्या था? प्राचीन भारतीय इतिहास का चार स्रोत था: धर्मग्रंथ था, ऐतिहासिक ग्रंथ था, विदेशियों का विवरण था और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य था। अब भारत का सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ वेद। वेद का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेद का चार प्रकार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को कहा जाता है तो संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में मंडल जो है 10 है। ऋग्वेद में मंडल 10 है। सूक्त 10,028 है। ऋचाएँ 10,462 है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरा मंडल में जो है सूर्य देवता को, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद का तीसरे मंडल में है, जिसमें सूर्य देवता, सावित्री को समर्पित किया गया है। और इसका नवम मंडल में है देवता सोम का उल्लेख है। नववें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नववें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचा का आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को खिल कहा जाता है। यानी कि आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, मतलब ओवरऑल ये बात समझ जाइए। ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद का रचना किया गया, जिसमें तीसरा मंडल में सूर्य देवता का समर्पित किया गया है, जिसका में गायत्री मंत्र है। और नवें मंडल में देवता सोम को, और 10वें मंडल में जो है आपका चातुर्वर्ण समाज का कल्पना किया गया है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना में कहा गया है समाज को चार वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ठीक है। ऋग्वेद के कई परिप्रेक्ष्यों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का तुलना गाय से किया गया। अघन्य मतलब गाय। अब ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है? तो ईसा पूर्व जीसस क्राइस्ट से पहले का समय ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट था। और जीसस क्राइस्ट के जन्म से जो समय शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। ईसा पूर्व को हम लोग बिफोर क्राइस्ट नहीं कि बीसी कहते हैं। और ईसवी, ईसा मसीह के जन्म से जो तिथि शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। एनो डोमिनो कहते हैं, यानी कि ईसवी कहते हैं। लैटिन भाषा में एडी इसको कहा गया है। अब वामनावतार के तीनों पगों का स्रोत हम लोग को, वामनावतार जो था इसका तीनों पगों का स्रोत ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचा का रचना किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। चलिए आगे। यजुर्वेद सबसे फर्स्ट क्या था हम लोग का? ऋग्वेद था। देखो फिर से देख लीजिए। फर्स्ट हम लोग का क्या था? ऋग्वेद था। ऋग्वेद पढ़ ली है। ऋग्वेद में सॉरी, ऋग्वेद में जो था ऋचा के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में मंडल 10 है, सूक्त 10,128 है और ऋचा 10,462 है। ऋचा को पढ़ने वाला को होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद का जो निर्माण किया था वो विश्वामित्र किया था। और विश्वामित्र तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसके नवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। नवें मंडल में देवता सोम, तीसरा मंडल में देवता सूर्य यानी कि सावित्री। ठीक है। और 10वें मंडल में जो था चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि चार भागों में डिवाइड किया गया। ऋग्वेद खत्म। ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद में जो है एक शब्द अघन्य का प्रयोग गाय के लिए किया गया। ईसा पूर्व और ईसवी होता है। ईसा मतलब बीसी हुआ, ईसवी का मतलब एडी हुआ। जीसस क्राइस्ट के पहले का जन्म से पहले का समय ईसा बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी, और जन्म के बाद का समय ईसवी यानी कि एडी, एनो डोमिनी। चलिए आगे चलते हैं। अब यजुर्वेद पे चलते हैं। तो यजुर्वेद जो है इसमें मंत्र, बलि, सस्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसको अधर्यु कहते हैं, पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। और गद एवं पद वाले वेद कौन है? तो यजुर्वेद है। इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधानों का मिलता है। यज्ञों के
नियम और उसमें क्या विधि विधान है इसी वेद में मिलता है। अब सामवेद, इसको संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। और यजुर्वेद और सामवेद, यानी कि अभी यजुर्वेद हम लोग पढ़े हैं। यजुर्वेद क्या था? 100 स्वर पाठ के लिए मंत्र और उसके लिए बलि के समय जो नियम होता था उसके संकलन को यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद को क्या कहते हैं? गद और पद वाला वेद भी कहते हैं। और इसमें क्या है? नियम एवं विधि विधानों का हम लोग को यजुर्वेद में मिलता है। अब सामवेद तो संगीत का जनक है, ठीक है। इसमें जो है सामवेद और यजुर्वेद में किसी भी तरह का विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। सामवेद और यजुर्वेद में विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो था एक ऋषि अथर्वा था, ऋषि अथर्वा के द्वारा ही रचित है अथर्ववेद। जैसे कि ऋग्वेद जो है विश्वामित्र के द्वारा रचित है, उसी तरह से अथर्ववेद जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा, जिसमें 731 मंत्र है और 6000 पद है। 731 मंत्र है और 6000 पद है। इस वेद में कन्या के जन्म का निंदा किया गया है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म का निंदा किया गया है, जो कि गलत बात है। इस वेद मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण, मतलब मनुष्य में जो अंधविश्वास, जैसे कन्या पे विश्वास नहीं करना, जन्म का निंदा करना, ये सब का इसमें मतलब अंधविश्वासों का विवरण देखने के लिए मिलता है। तो अथर्ववेद से आगे चलते हैं हम लोग। अथर्ववेद में ही है, देखो अथर्ववेद को ये भी कहा जाता है रोग निवारण, विवाह, ये सब औषधि, साप, वशीकरण, इस सब का भी उसमें विवरण मिलता है। किसमें? तो अथर्ववेद में। रोग निवारण, विवाह, राजा का चुनाव, औषधियाँ, साप, वशीकरण, मंत्र, जादू टोना, लड़की को पटाने के लिए आपका जैसे वशीकरण हो गया, आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। ये सब कहाँ मिलता है? तो ये सब मिलता है अथर्ववेद में। गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। इसमें सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है सभा एवं समिति। सभा एवं समितियां को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का संकलन करता विश्वामित्र है। उसके साथ साथ सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। और ऋग्वेद जो है इसमें हम लोग को क्या मिलता है? क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह मिलता है। ऋचा का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, सूक्त 1028 है, ऋचा 10,462 है और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद में जो है नमा मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद का 3रे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में चतुर्वर्ण समाज का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलेगा? तो पुराण में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराण में। पुराण का रचयिता लोमहर्ष था, उसका पुत्र जो था उग्रश्रवा वो भी था। टोटल नंबर ऑफ पुराण में जो है संख्या 18 है। कितना है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस में दिखाया गया है? तो मैत्रेयनी संहिता में। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण। पुराण का संख्या कितना है? 18 है। संकलनकर्ता कौन है? तो लोमहर्ष का और उसका पुत्र उग्रश्रवा है। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ मिलता है? तो मैत्रेयनी संहिता में मिलता है। मैत्रेयनी संहिता में मिलता है। चारों आश्रम का उल्लेख जाबालोपनिषद में है। चारों आश्रम का उल्लेख जाबालोपनिषद में है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। गुप्त युग का जो चर्चा किया गया है वो नारद स्मृति में किया गया है। गुप्त युग के विषय में जानकारी नारद स्मृति से मिलता है। जातक में बुद्ध का पुनर्जन्म के बारे में कहानी वर्णित है। जातक जो है बुद्ध का पुनर्जन्म जो हुआ है उसके बारे में लिखा गया है। कथा वस्तु जो है उसमें हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का, देखिए जातक में पूर्व जन्म का, कथा वस्तु में हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गया। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक ऐतिहासिक कल्पसूत्र इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात है। कल्पसूत्र जो है किसके लिए? सबसे पहले जैन धर्म के लिए। कल्पसूत्र किसके लिए? तो जैन धर्म के लिए। कल्पसूत्र किसके लिए? तो जैन धर्म के लिए। उसके बाद समझ लो जातक और कथा वस्तु बौद्ध धर्म के लिए। जातक और कथा वस्तु बौद्ध धर्म के लिए। जातक में पूर्व जन्म
बुद्ध का पूर्व जन्म। कथा वस्तु में हीनयान में जो है बुद्ध के बारे में लिखा गया, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया। वही कल्पसूत्र जो है वो किसके लिए है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिखा गया है, ठीक है। और इस कल्पसूत्र को मतलब जिसमें जैन धर्म का साहित्य होता है, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। तो कल्पसूत्र में क्या हो जाएगा? जैन धर्म, ठीक है। और जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य था, उसी का नाम है विष्णुगुप्त, उसी का नाम है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था, ठीक है। इसमें मौर्य इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। चाणक्य जो लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें किसके बारे में पता चलता है? और एक इंडिका है, मेगास्थनीज जो लिखा था इंडिका, उसमें भी क्या है तुम्हारा? ये मौर्य इतिहास का जानकारी है। और इसमें एक चीज़ और है, 15 गो अधिकरण है, 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। अर्थशास्त्र का अनुवादक साम शास्त्री था। अर्थशास्त्र का अनुवादक किसको माना जाता है? तो साम शास्त्री को, याद रखना है। अर्थशास्त्र का अनुवादक साम शास्त्री को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कलहन, आप लोग कलहन के बारे में पढ़े होंगे। कलहन कौन था? और कुछ एक न्यू बुक का अपडेट जो लूसेंट में आया है वो ये है कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ था, ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितकी है। ऋग्वेद में ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद में पंचविश और अथर्ववेद में गोपथ। ये न्यू अपडेट है न्यू लूसेंट का। यजुर्वेद यानी कि ऋग्वेद में जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। ऋग्वेद में ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद में सामवेद याद रहना चाहिए पंचविश, अथर्ववेद गोपथ, अथर्ववेद गोपथ। ऋग्वेद में ऐतरेय, ऋग्वेद ऐतरेय कौशितकी, ऋग्वेद में ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद में तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद में पंचविश, अथर्ववेद में गोपथ, अथर्ववेद में गोपथ, अथर्ववेद में गोपथ। चलते हैं अब आगे। देखिए अब आ गया है हम लोग का नेक्स्ट, और कुछ न्यू लूसेंट का देख ले रहे हैं अपडेट। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ कौन था? शतपथ, शतपथ ब्राह्मणों में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। और जाबोलोपनिषद में चारों आश्रम का तो उल्लेख किया गया है, ये बता ही दिए हैं। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी में है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा एक न्यू बात और है, विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण का संबंध किससे है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण गुप्त वंश। याद रखना, विष्णु मौर्य, विष्णु मौर्य, मत्स्य आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से। पुराणों में मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन है। कलहन, अर्थशास्त्र का अनुवादक कौन था? साम शास्त्री था। इसके द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य को क्रमबद्ध में, कलहन क्या था? तो इसके कलहन जो था, कलहन के द्वारा संस्कृत साहित्य को सबसे पहले क्रमबद्ध में करने का प्रयास किया गया था। और इसके द्वारा, कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, कलहन क्या लिखा है? राजतरंगिणी। इसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है। चचनामा, चचनामा जो था ये कौन था? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है। चचनामा में क्या है? अरब का जो सिंध विजय हुआ था उसका विवरण मिलता है। अरबों की सिंध विजय का विवरण। चचनामा का लेखक अली अहमद था। चचनामा का लेखक अली अहमद था। पाणिनि, अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि था। पाणिनि अष्टाध्यायी का लेखक है। पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? पाणिनि था। इसमें मौर्य के इतिहास और राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। पतंजलि, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। इसके महाभाष्य और शुंग का पता चलता है। इससे महाभाष्य और शुंग का पता चलता है। तो विदेशी विवरण हम लोग कल शुरू करेंगे। थैंक यू।